बात करने का पर्पस है कि यार पहले कुछ टाइम पहले की न्यूज़ आई थी, आप इससे बाखबर होंगे कि दुबई ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई। उसके बाद अभी सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। यूएई भी तो हमें वीज़े नहीं प्रोवाइड कर रहा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सर, जापान के अंदर बात करूं तो हमारे कुछ लोगों की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल, वो वीडियो भी देख लें आप कि हमारे लोग ना वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। तो जापान के अंदर ये सीन है, ये देखिए, ये हमारे लोग हैं, ये देखिए। ये क्यों, क्या किस वजह से बैन होते हैं वीजे? देखें, पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं जाते। ये लोग जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्रीज को देखेंगे तो जाहिर है ऑफ कोर्स वीज़ा देने में मुश्किल आएगी इस सब में। कोई दूसरी कंट्रीज भी अभी तक इस तरह का कोई, अफगानिस्तान में हमने नहीं देखा यूएई ने उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बांग्लादेश की, हमारे नहीं पता चलता, इंडिया की पता करें, इतनी बड़ी आबादी है, वहां से इस तरह की खबर नहीं आती। जापान के अंदर यार, इतनी डेवलप सिटी के अंदर हम जाकर, कंट्री के अंदर हम जाकर मांग रही है, कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है। ये इजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ही रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। अभी आज 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 हमें बदकिस्मती और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जापान के मुल्क ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनो का लफ्ज उन्होंने यूज किया है। मतलब कि पाकिस्तानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने मोमिनो का लफ्ज यूज किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कैंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनो हमारे मुल्क से चले जाओ। क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी? देखो, अगर हमारे मुल्क पे देख ले जाए ना, तो हमारे मुल्क को जो तरक्की देता था वो बेचारा जेल में पड़ गया। जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज़ उठाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप जो है ना बेहुरमती करते, हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाया, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाया, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाया, उसको जो है ना अंदर किया है। और ये जो बाकी अभी लेके आया ना, इसको इलेक्शन करने का कोई जरूरत ही नहीं था। वोटिंग हर एक मुल्क के अंदर होती है। अभी हमारे साथ जो है पड़ोसी मुल्क 2024 की हिंदुस्तान के अंदर भी वोटिंग चल रही है, जिसमें 2-3 पार्टीज हैं, ओपोजिशन पार्टी, लेकिन वहाँ पर ऐसे हालात तो नहीं हुए। लेकिन वो जो है ना वोटिंग के जरिए आते वज़ीर आज़म, इधर जो है ना नोट के जरिए आते, ठीक है। उसमें तरक्की में इस वजह से तरक्की में है। हमसे एक दिन बाद में वो आज़ाद हो गया। देखो अभी उसका तरक्की देखो, हमारा देखो, अफगानिस्तान को देखो। अफगानिस्तान को 40 साल उसमें जो है ना तोपे बम सब कुछ गिरा दिया। अभी देखो जाके, अभी भी पैसा और भी ऊपर गया। कल मैंने सुना है पाकिस्तान से अच्छी करेंसी होगी उनकी, अच्छी करेंसी हो गया, क्योंकि उधर न करप्शन है, न चोरी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इधर जो है भैया, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं एमपी बन गया तो सबसे बड़ा चोर मैं होऊंगा, क्योंकि हमारा अवाम चोर है, हमारा अवाम चोर है, ठीक है। लीडर तो अवाम बनाते हैं ना, हमारा अवाम चोर है। अगर हमने उसको बना लिया तो अगर चोरी करते तो हमको चाहिए कि हम इकट्ठा होके उसको पकड़ ले। हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, या गेट आउट इंडियन मुस्लिम, या गेट आउट इंडियन हिंदूज, क्यों नहीं कहा कभी? भाई उसके लीडर जो है ना वो सही होते हैं ना, उसके अपने मुल्क के लिए। हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि मेरे डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल दो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो, पैसे दे। ऐसा नहीं है, मोदी गालियां देते हैं। नहीं, हम गाली नहीं देते, खुदा कसम मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। सीरियसली समझ रहे हो ना? जापान के अंदर से जब हम इस तरह करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अभी देखेंगे यूके के अंदर भी बर्मिंघम जो सिटी, वो जो उनका शहर है, वो सारा बैंक करप्ट हो गया।
कहते हैं पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं, काम धंधा नहीं करते, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस उनको जो गवर्नमेंट महाना पे करती है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, तो हमारे लोग काम ही नहीं कर रहे यार दुनिया में जाकर। तो हमारे इस तरह की जब न्यूज निकलती है तो इससे हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी यार? वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई ना, जब हमने काम ही नहीं करना, गए हम यहाँ से, उनका सिस्टम है, वो मदद करते हैं, वो देते हैं। अस्पताल की आप यहाँ अस्पतालों का असर देख लें, टाइलें लग रही हैं, दवाई नहीं है। वहाँ आप फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस आ जाएगी, अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ इलाज होगा, सब कुछ होगा, उनका वहाँ से आ जाएगा। तो ये तो उनका सिस्टम है, तो हम उनके सिस्टम को कैसे आप किल करेंगे? ये हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ जाएंगे तो लाइन में लगेंगे, यहाँ आएंगे तो धक्कम पील पे। यहाँ पर आप सब छोड़ें, ये ओरेंज स्टेशन था, आप इसके अंदर जाके देख लें, लाइंस बनी होंगी, लेकिन कोई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। एक तरफ से यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, वहाँ कोई इस तरह से बिल्कुल भी वो नहीं लाइन, वो देखिए उन्होंने अपने कानून समझा है, कानून नाफज किया है, कानून पे अमल इंसानियत है। मैं समझता हूँ वहां पर यू फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं मैं फर्स्ट हूँ, आई फर्स्ट। ना इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं, पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। अच्छा, में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और पाकिस्तान आज भी वोट के लिए हमारे इंटरनेट बंद कर देते हैं, वोट के लिए कभी कुछ कर देते हैं, और वोट के लिए कभी किसी को बाहर और कभी किसी को भगा देते हैं। तो सर ये कैसे हालात बनेंगे? देखिए जी, ये एक पूरा सिस्टम ही जो है ना वो ख़राब है। जब तक वो पीछे से सिस्टम नहीं सही होगा तो ये निज़ाम नहीं सही हो सकता। असल मसला ये है कि जो हमारे सियासतदान है ना, जब तक वो खुद सही नहीं ना होंगे ये सिस्टम नहीं सही हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या समझते हैं सर? मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में कानून नहीं ना बनेगा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहला कानून बन जाए, हर इदारे में करप्शन खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है आज हमें एक तोहफा मिला है, वो तोहफा मैं आपको बताऊं क्या मिला है? पाकिस्तान ने नहीं दिया, जापान ने तोहफा दिया है। जापान के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुई है आज के दिन पे कि मोमिनो जापान से निकल जाओ, गेट आउट मोमिनो। मोमिनो का नाम उन्होंने यूज किया है। सर ये कितनी बड़ी तजलील है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों, मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या समझते हैं? शर्मिंदगी की बायस है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ये सिर्फ जापान में नहीं हुआ, ये दुबई में भी हो चुका है। दुबई ने हमारे पाकिस्तान का 24 सिटीज बैन कर दी हैं। चले जापान तो फिर नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जितने भी ममालिक हैं उनसे तो फिर हमें इतना सरोकार नहीं है। जब मुसलमान उठ के ऐसे करेगा मुल्क, तो क्या हमारी इमेज रहेगी, क्या हमारी इज्जत रहेगी दुनिया में? जीरो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।